चलिए जी, प्यारे बच्चों नमस्कार। तो भाई दूसरा हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। 50 तक सॉल्व हो गए थे लास्ट में क्वेश्चंस, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछली शीट में एक क्वेश्चन मिसिंग होगा, उसमें गलत टाइप हुआ था तो वो मैंने हटवा दिया था बच्चे से ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 से। चलिए 51 पे क्वेश्चन है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है। और नो व्हाट, अगर मैं देखूं तो ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का रोल कौन निभाता है, नाउन, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है। नेक्स्ट, शी बिकेम अ डॉक्टर। अब गंगाधर ही शक्तिमान है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो एडजेक्टिव तो नहीं है, ये तो वैसे भी हटा दो यहाँ से। ठीक है। प्रॉपर नाउन भी नहीं है क्योंकि कॉमन नाउन है, वो भी हटा दो यहाँ से। अच्छा जी, तो फिर क्या है, ये सब्जेक्ट को दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन द मॉर्निंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अब अगर आप पूछोगे इन प्रपोजिशन द आर्टिकल मॉर्निंग नाउन, लेकिन इन द मॉर्निंग पूरा पूछोगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेज, ये कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज में हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होता है। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है, फ्रेज नहीं है। लेकिन ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन की। और नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। द स्काई बिकेम डार्क। अब स्काई, डार्क कौन है, स्काई, सब्जेक्ट ही, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है आगे, तो यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और डार्क एडजेक्टिव है, नाउन और एडवर्ब नहीं है। और वैसे भी लिंकिंग वर्ब अपने पीछे क्या ही लेती है, एडजेक्टिव ही लेती है, एडवर्ब नहीं लेती, या तो एडजेक्टिव या नाउन। ठीक है। अब यहाँ पर मैन, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि कौन सा आदमी, तो ये हो गई हमारी फ्रेज। क्लॉज नहीं है क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज। आई विल कम, मैं आऊंगा। व्हेन, कब आऊंगा, जब तुम मुझे कॉल करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। चलिए जी, क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसीलिए क्लॉज है। नेक्स्ट, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कैप्टन इलेक्ट किया। अब देखो, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा होम, हिम, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिम ही क्या है, कैप्टन है, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आंसर होगा सी। ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन होता है, दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजक्शन। तो आंसर होगा इसका सी, इसका आंसर होगा। हैविंग फिनिश द वर्क, काम को पूरा करने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। और हैविंग के साथ याद रखना, हैविंग के साथ अगर V3 लग रहा है तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो व्हाट, तो ये किसका काम कर रहा है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन क्लॉज। क्योंकि क्लॉज क्यों बोला मैंने, सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब भी है, तो क्लॉज हो जाएगा ये। ठीक। दे इलेक्टेड हिम, अब हिम तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान है, हिम ही प्रेसिडेंट है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देते तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ही टर्न्ड पेल। अब ये पेल कौन है, मतलब पीला कौन पड़ गया, ही, तो सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन बढ़ाई गई है आगे, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। प्रेडिकेट कह नहीं सकते क्योंकि प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के यहां से लेकर ये सारा, ये प्रेडिकेट होता अगर प्रेडिकेट होता तो। ठीक। ही सेट, वो बैठ गया। वेयर, कहां बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है। और जो वेयर का आंसर दे दे वो हो जाएगा आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है।
दिस इज द हाउस, ये हाउस, कौन सा हाउस, तो ये सब कुछ किसका आंसर दे रहा है, हाउस का, तो यानी कि नाउन का, और नाउन की जो इंफॉर्मेशन दे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, तो इसीलिए इसको क्लॉज कहेंगे। शी इज बिकमिंग पॉपुलर, वो क्या हो रही है, पॉपुलर हो रही है। हाउ, कैसे हो रही है, फास्ट, तेजी से, ठीक है। तो शी इज बिकमिंग पॉपुलर, तो वो पॉपुलर हो रही है। हाउ, कैसे हो रही है, यानी कि ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है। शी इज बिकमिंग, वो हो रही है, कैसे हो रही है, तेजी से हो रही है, क्या हो रही है, पॉपुलर हो रही है, ठीक है। तो मतलब वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, सॉरी वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। ये मत कहना कि सर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है, हालांकि पॉपुलर एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव की नहीं, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, फास्ट, ठीक है। शी इज फास्ट पॉपुलर नहीं, शी इज बिकमिंग फास्ट पॉपुलर, मतलब वो पॉपुलर तेजी से हो रही है, तो तेजी से होना, तो होना मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे अगर मैं कहूं शी इज प्लेइंग फास्ट, तो वो क्या खेल रही है, वो खेल रही है, कैसे खेल रही है, तेजी से खेल रही है, तो मान लो यहां पर प्लेइंग होता तो उसकी विशेषता बता देते। द सूप टेस्ट स्ट्रेंज, सब्जेक्ट ये हो गई हमारी वर्ब, और स्ट्रेंज, तो ये स्ट्रेंज कैसा है, किसकी बात हो रही है, ये सूप की ही बात हो रही है, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टू विन द मैच वॉज इज ड्रीम, अब देखो वॉज हो गई हमारी वर्ब, इस वर्ब की इंफॉर्मेशन, ये मतलब इंफॉर्मेशन कह रहा हूं सॉरी, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आ रहा है, तो इसे पहला तरीका तो है इसे मैं इन्फिनेटिव फ्रेज कह दूं, इन्फिनेटिव फ्रेज, फ्रेज इसलिए क्योंकि क्लॉज तो है नहीं, क्लॉज में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, तो इसे क्लॉज को तो हटा दो यहां से, ठीक है। अब सब्जेक्ट का रोल कौन निभाता है, ना तो एडवर्ब निभाता ना एडजेक्टिव निभाता, तो या तो इसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहो या इसे नाउन फ्रेज कहो, दोनों में से एक ही हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है तो फ्रेज कह दो सीधा सीधा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीधा सीधा ना देके ऐसे भी दे देगा, ठीक है, और लिखा होता तो वही आंसर लगा देते, इन्फिनेटिव फ्रेज या नाउन फ्रेज में से। नेक्स्ट, ही लुक्स, अब लुक तो हो गई वर्ब, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हम लुक, मान लो सपोज करो एक वर्ब हो गई, किसी वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ हम या तो प्रेपोजिशन लगाते हैं या एडवर्ब लगाते हैं, तब जाके हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है, ठीक है। तो ही लुक्स अप, अप क्या है, अप एक एडवर्ब है, ठीक है, अप एंड डाउन, तो ये अप जो है एडवर्ब है, और इसके साथ मिलके क्या बना रहा है, फ्रेजल वर्ब बना रहा है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रपोजिशन लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों लग सकता है, दोनों से आपका वो फ्रेजल वर्ब बनता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका एडवर्ब। आई विल कम, मैं आऊंगा, व्हेन, जब बारिश रुक जाएगी, और व्हेन का आंसर दे तो वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। शी मेड हिम एंग्री, अब शी तो हो गया यहां पर सब्जेक्ट, मेड हो गई वर्ब, हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि होम का आंसर दे रहा, किसको बनाया, हिम को। अच्छा जी, अब गंगाधर ही शक्तिमान है, तो नाराज कौन है, हिम है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैन, मैन क्या है यहां पर, नाउन है, कैसा मैन, जो भी मैन की इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव होगा, तो नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो मिल्क कैसा हो गया, खट्टा, तो मिल्क ही सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वेंट राउंड द बिल्डिंग, वो गया, अगर यहां सिर्फ राउंड लिखा होता तो ये एडवर्ब होता, लेकिन पीछे नाउन भी है,
तो राउंड किसके राउंड? बिल्डिंग के राउंड, चारों तरफ। तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन ही अपने पीछे नाउन प्रोनाउन लेता है, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। अब देखो, ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में आपको पता है कि फ्रेज नहीं आ सकता, सॉरी 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 सॉरी, सब्जेक्ट के रूप में ना तो एडजेक्टिव आएगा ना एडवर्ब आएगा, ठीक। दूसरा, सब्जेक्ट इसमें ही आ गया हुएवर, और ये आ गई वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मतलब क्या है? क्लॉज। तो भैया फ्रेज नहीं होगा, क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में नाउन ही आता है। एवरीवन वांट्स मोर मनी। अब भैया मनी क्या होती है? मनी होता है नाउन, वैसे भी कैसा नाउन? तो आपके लिए बता दूं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नोट्स में इसको जब लिखोगे, लिखना चाहोगे तो अनकाउंटेबल नाउन लिख लेना। जो रुपी होता है, ये शायद किसी ने पूछा भी था, ये काउंटेबल होता है, तो रुपी का प्लूरल रुपीज इसीलिए बनता है क्योंकि काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मनी, कितना मनी? मोर मनी, तो ये तो मनी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। यू शुड नॉट रॉन्ग, शुड मॉडल है, दुनिया का कोई भी मॉडल अपने आप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है। तो यहाँ पर रॉन्ग मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये तो बीच में एडवर्ब आता ही आता है, तो इसीलिए हम इसको मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब का मतलब है वर्ब ही कह दो, ऑप्शन में क्लोज नहीं है ना, तो वर्ब कह दो। अ फॉल्स रिपोर्ट राइड्स फास्ट, एक जो झूठी रिपोर्ट है वो तेजी से चलती है। तो राइड मतलब मूव करना, वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो आंसर ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। अब इसमें अगर हम रिपोर्ट को कहें तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है। वन बॉय, बॉय क्या है यहाँ पर? नाउन है। अच्छा जी, अब नाउन की विशेषता तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन अब पंगा ये है कि इसमें एडजेक्टिव भी दिया है और इसमें डिटर्मिनर भी दिया है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो डिटर्मिनर होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाई करने वाले वर्ड को डिटर्मिनर कहते हैं। जैसे आर्टिकल स्पेसिफाई करते हैं ना, तो वो भी डिटर्मिनर ही होते हैं। 1 2 3 4 ये भी डिटर्मिनर ही होते हैं। ईच, आइदर, नाइदर ये भी डिटर्मिनर ही होते हैं। डू दिस, इसे करो, एल्स नहीं तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो अब ये जोड़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जोड़ने का। और जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कंजक्शन। आई डोंट थिंक आई विल, देखो ये क्वेश्चन आपका एक सीडीएस का एग्जाम होता है, उसमें ये आया हुआ है, यूपीएससी सीडीएस में, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, मैं ये सिंसियर स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, इस मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो सिंसियर नहीं है, जो सिर्फ अपना बस मजे लेने के लिए क्लास व्लास ले लेते हैं, या उनके लिए नहीं है ये मैसेज। बट ये जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो जैम है, जैम जो आने वाले टाइम में ना बहुत शानदार करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं उनको ना एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चों की ना मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और जब जिंदगी में आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाए ना, तो जिस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं उसके लिए ना काम उतना ही टफ हो जाता है, कि उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो, जैसे मान लो सपोज करो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सीजीएल वाला चैन से नहीं बैठेगा यहाँ पे, वो सीएचएसएल भी देगा, वो आपका स्टेनो भी कुछ बच्चे तो दे ही देते हैं जिनका तो हो, हालांकि स्टेनो सीखना एक अलग टास्क है, अगर वो नहीं है तो स्टेनो नहीं देते, लेकिन जिसके पास है वो ये भी दे देता है, वो सीएचएसएल भी देगा, और सीजीएल वाला सीपीओ देता ही देता फिजिकली अगर अच्छा है तो। और कुछ बच्चे जो हैं वो सीडीएस भी देते हैं, और सीडीएस के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सीएच, मत समझ रहे हो क्या 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 है। तो अब कहीं ना कहीं ये है कि यार जब एग्जाम ज्यादातर बच्चा देता ही है, तो फिर हमें इधर भी ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि मैंने डिफेंस में, आपको पता है मैं डिफेंस का भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, और थोड़ा बहुत नहीं, बड़े स्तर पे, चाहे एनडी हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, ठीक है, और एसएससी, एसएससी तो
कई साल, लगभग 4 5 6 साल हमने किया ही भी है, निकाले भी एग्जाम से। ठीक है, चाहे वो 2017 में सब इंस्पेक्टर बनना हो और चाहे सीजीएल हो। सीजीएल देखो इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि उस समय हमारे टाइम पे, 17 के टाइम पे, मैथ्स बहुत टफ आती थी। मतलब 100 क्वेश्चन करना, मतलब वो मास्टरों से नहीं हो पाते थे जल्दी से। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत टफ थे, और जिसका हमारे जैसी हो मैथ्स, तो फिर तो क्या ही बवाल। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको ना अब ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं जब भी कंटेंट ला रहा हूँगा, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन पे मैंने ये लिखा होगा कि ये कौन से एग्जाम में है। बट ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक जगह से उठाया हुआ होगा, या तो वो बनाया हुआ होगा, या वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से पीवाईक्यू से उठाया होगा। क्योंकि मैं ये ध्यान रखता हूँ कि कल को जब बच्चा उस एग्जाम में जाए तो वहां भी बेस्ट करे। ठीक है, अब मेरे साथ तो डिफेंस का बच्चा आप जानते ही हो कितने बड़े स्तर पे जुड़ा हुआ है। 12th होने के बाद बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो, फिर सीडीएस हो, फिर अब एसएससी हो, ये हो। तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस बैच को करके आप हर एग्जाम में हर एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो बस यही मुझे कहना था। चलो जी, अब देखो ये क्वेश्चन कितना शानदार था। पता है जब ये पेपर में क्वेश्चन आया तो जैसे तुम्हारे माइंड में इसको देख के आ रहा होगा, वैसे ही ये क्वेश्चन बच्चों ने लगाया इसका आंसर प्रेपोजिशन। ठीक, बट ये प्रेपोजिशन एक्चुअल में नहीं है बच्चों। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया बिसाइड और बिसाइड तो हमने प्रेपोजिशन पढ़ा है। नहीं बेटा, ध्यान रखो, यहां पर फुल स्टॉप लग चुका है, लग चुका है। ठीक है, यहां तो एक, यहां पर आई दिया हुआ है, नोटिस करना इस बात को। आपको मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा। प्रेपोजिशन तो ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अपने पीछे जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो अगर ये बिसाइड्स प्रेपोजिशन होता तो इस आय का मी नहीं होता। आप कहोगे हाँ भैया, तो अगर ये आय का मी नहीं हुआ, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि यहां पर वर्ब है, और वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है, तो ये आई ही रहेगा। तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये मेरे भाई एडवर्ब है। ठीक है, और कंजक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फुल स्टॉप लग के आगे स्टार्ट हो रहा है, कॉमा लग गया। अगर ये कंजक्शन होता तो फिर ये इस वाले सेंटेंस को इस वाले पार्ट को आगे जोड़ रहा होता, तो जोड़ने का भी काम नहीं कर रहा। तो इससे हमने ये सीखा कि भैया, अगले में यहां लिख देता हूं, ये स्पेस है, कि एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब किसी पूरे क्लॉज को या एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, पूरे क्लॉज या सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है एडवर्ब। तो आपने एक दिन पढ़ा था कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो तो एडवर्ब तो एक तरीके से गांव के उस आदमी की तरह हो रहा है जो हर गली नुक्कड़ में बैठ के सिगरेट पी के आता है ना, कुछ होते हैं ना, तो ये उसकी तरह है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ठीक है, वाइल, हालांकि वाइल कंजक्शन भी होता है। वाइल, अगर वाइल ने, मान लो कल को वाइल आ गया और इसने 2 क्लॉज जोड़ दिए, तो ये उस समय पर कंजक्शन का काम करेगा। यहां पर आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ लोगों को ये देखते ही ना क्वेश्चन एकदम से ये माइंड में आया होगा, जिन्होंने सीडीएस वगैरह दिया होगा, कि भैया यार ये बड़ा तंग करता है ये इंटेंसिफायर, इसको हमने बड़े चर्चे सुने थे। तो इसके चर्चे पर्चे हम निकाल लेंगे ना, आगे चल के बता देंगे कि क्या है ये। ऐसे मान लो जैसे अगर ऑप्शन में प्रॉपर नाउन आ गया और नाउन भी आ गया और राम लिखा हुआ है, तो राम को हम क्या बोलेंगे, नाउन तो है ही लेकिन प्रॉपर नाउन की तरफ जाएंगे पहले। तो ऐसे ही एक आपने एडवर्ब सुनी होगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री, जैसे मैं आपसे कहूं गुड, अच्छा, कितना अच्छा, वेरी गुड, तो ये इस गुड की डिग्री बता रहा है, तो ये एडवर्ब तो है। ठीक है, लेकिन ये इंटेंसिफायर है। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है वही इंटेंसिफायर होती है। तो अब मान लो
कहीं पे यहाँ पे एडवर्ब आ गई होती बीच में, है ना, तो उसमें इंटेंसिफायर भी लिखा होता और वहां पर एडवर्ब भी लिखा होता, तो एडवर्ब ना लिख के मैं इंटेंसिफायर पे चला जाता। ठीक है, तो बस ये है इंटेंसिफायर। इट इज 11 o'clock, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इट इज 11 o'clock। अब इसमें क्या है, ये प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन तो होता नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेशन दिखाने का काम करता है, जैसे कि हु, होम, whose, which, that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये रिलेशन दिखाने का काम करते हैं। तो ये तो हटा दो। वर्ब भी नहीं है, ये भी हटा दो। ठीक है, अच्छा जी, रिलेटिव, अच्छा वो ये हट गया, नहीं नहीं। अब आ जाओ पर्सनल या इम्पर्सनल। देखो पर्सनल प्रोनाउन में मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो मैंने कहा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन इसी में ही इट को एक सेकंड के लिए हटा लो। देखो ये जो इट है, अगर ये नाउन की जगह आ रहा है, किसी नाउन की जगह, मतलब किसी नाउन को इंडिकेट करके, नाउन को रिप्लेस करके आ रहा है, तब तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये डमी की तरह काम कर रहा है, डमी, किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, उस समय ये इम्पर्सनल, IMP, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे इट इज 11 o'clock, इसका क्या मतलब है, 11 बज गए हैं। तो क्या ये इट किसी को रिप्लेस कर रहा है, आप कहोगे नहीं, तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन, मतलब इनडायरेक्टली आप इसको डमी कह दो, डमी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूं कि आई हैव अ कुत्ता, सॉरी कुत्ता नहीं, डॉग, आई हैव अ डॉग, अब फुल स्टॉप। इट इज फ्यूरियस, ये बड़ा खूंखार है। तो भाई जो डॉग है, इस डॉग को ही तो इट कहा गया है, तो ये इट यहां पर पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसीलिए यहां पर ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इम्पर्सनल, मतलब डमी ही कह सकते हो आप इसको। और ये ऐसा नहीं कि ये तुम कहो जी ये क्या दे दिया, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं तो और आपके वहां तक के भी क्वेश्चन उठा लेता हूं, अगर मुझे लगता है ना कि जैसे यूटेट, सीटेट वगैरह, KVS, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, ये सब मतलब कुछ नहीं छोड़ता है, क्योंकि यार अब इतने लाखों बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और तो और मुझे कल परसों ना एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरी मम्मी से बात कर लो। मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा, ऐसा कोई चीज अचानक सी चीज होती है ना, तब बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा मम्मी से बात कर लो, मैंने कहा तू ही कर ले भाई। तो कह रहे नहीं सर वो मम्मी बात करना चाह रही है। मैंने कहा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैं सॉरी मैंने कहा कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अब क्योंकि भाई मुझे तो यही होगा कि भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसने कहा नहीं नहीं सर मैं 9th क्लास में हूँ। मैंने कहा 9th क्लास में तू क्या कर रहा है भाई। कह रहे सर वो मेरे भैया ना आपसे तैयारी करते थे और उनका सिलेक्शन हो गया है। बता रहा था पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम ही है, कोई वैसा एग्ज़ाम होता है। कह रहा उनका सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी से इंग्लिश पढ़ ले सर से, और फिर सीधा, क्योंकि पहले तो NDA देगा, सबसे पहले वो एलिजिबल उसी के लिए होते हैं कि NDA की तैयारी करना, और नहीं तो फिर CGL के लिए करना। तो मैंने कहा यार तू अभी से इतना बर्डन क्यों ले रहा है भाई। तो फिर मेरी उसकी मम्मी से बात हुई, तब वहां पर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं बच्चा हमारा ब्रिलियंट है और अच्छे से सीख लेता है, इसको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है आपकी जो पढ़ाते हो आप। और पिक्चर मेथड की तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि सर मैं भी देखती हूँ इसके साथ में कि बहुत अच्छा लगता है पिक्चर्स वगैरह से आप समझाते हो। मैंने कहा यार ये तो अलग ही कमाल हो गया भाई साहब। तो मतलब ये है कि यार अलग अलग बच्चे ना, ये नहीं भरोसा, क्योंकि अब एप्लीकेशन पता ही है आपको, करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं और हर तरीके के, तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो ज्वाइन कर लेते हैं।
तो इसीलिए सब जगह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। द फायर डिपार्टमेंट्स क्विक एक्शन, देखो कभी भी किसी, अरे यार ये क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक। द फायर डिपार्टमेंट्स क्विक एक्शन, अब देखो एक्शन जो है ना वो यहां पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। फायर डिपार्टमेंट का क्विक एक्शन, तो किसने किसने प्रॉब्लम को सेव आउट किया, फायर डिपार्टमेंट के क्विक एक्शन ने। तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। और वैसे भी किसी भी वर्ड का सफिक्स जब सन होता है तो हम उसे क्या ही कहते हैं, नाउन कहते हैं। फंक्शन, इमोशन, लोशन, प्रमोशन, तो ये नाउन हो जाएगा। द कारपेंटर्स डिड नॉट मेक दैट बीम स्ट्रॉन्ग, तो दैट बीम, अब एक बात याद रखना, दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बाद अगर कभी भी नाउन आ गया ना, नाउन आ गया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लो यहां पर दैट बीम, कौन सी बीम, वो वाली बीम, तो ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये नाउन है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा नाउन। द विनिंग टीम, टीम नाउन है, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में तो ये रहा। हालांकि इसको हम क्या भी कह सकते हैं, विन से बना है ना विनिंग, तो इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रास इज ग्रीन, अब घास ही तो हरा है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, टीचर ने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट, ये तो वर्ब हो गई सीधी सीधी, वर्ब हो गई, और ऑप्शन में वर्ब नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, तो कुछ और ही पूछ रहा हो, चलो मैं पूरा ही खोल देता हूं। टीचर यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है जो कि नाउन का काम कर रहा है, नाउन सब्जेक्ट के रूप में। एक्सप्लेन व्हाट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पता नहीं इसमें क्या पूछ रहा था, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन किया गया हो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तो ये भाई वर्ब का सीधा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। दिस समर, देखो मैंने कहा ना दिस दैट दीज के बाद नाउन आएगा ये, तो ये समर यहां पर नाउन है। और अगर ये पूछ ले तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, D.A। योर टेस्ट स्कोर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट क्या चीज है, टेस्ट का स्कोर, स्कोर क्या है, नाउन है। कैसा स्कोर, परफेक्ट एडजेक्टिव, कितना परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, तो आंसर होगा बी। वाव, तो क्या है वाव, सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन। अच्छा, मुझे एक सेकंड के लिए स्कैरी बताओ, स्कैरी। ठीक है, स्कैरी क्या होगा, सोचो एक सेकंड माइंड में क्या हो सकता है। देखो यहां पर दैट क्या है, सबसे पहले सोचो। अभी मैंने आपको बताया था कि दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, अगर ये अकेले आते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इनके बाद फिर वर्ब आता है सीधा। लेकिन अगर इनके साथ दिस दैट दीज दोज, अगर इनके साथ कभी भी नाउन आ जाए, नाउन, तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद ही तो नाउन आता है और उसके बाद जाके फिर कहीं वर्ब आती है। तो ये अकेला है, अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये अकेली वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, यानी कि मेन वर्ब कह सकता हूं इसे। ठीक है, और स्कैरी क्या है, दैट,
यानी कि प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन। और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन या नाउन की इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हालांकि इसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट की तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। शी हैड अ ब्रोकन हार्ट, उसका दिल टूटा हुआ है। अब दिल 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 की खताबी है क्या, तो हर्ट हो जाएगा नाउन। अब कैसा हर्ट, कैसा दिल, टूटा हुआ दिल। तो भाई ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब से ही तो बना है ना, ब्रेक से ब्रोकन, टूटा हुआ। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल में काम हो चुका है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम हो रहा होता है या प्रेजेंट होता है। तो भैया काम हो चुका, भैया टूट गया, टूट गया मैं तो, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ये अकेला, अकेला तो भाई ये सीधा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। वर्ब अगर और लिखना है तो मेन वर्ब लिख सकते हो आप इसको सीधा सीधा। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ये, हटा दो हेल्पिंग वर्ब। आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, आई सॉ व्हाट, लीव्स, तो ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है। कैसी लीव्स की इंफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी ऑलवेज स्टडी, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑलवेज हो गई हमारी एडवर्ब। पहले तो इसको स्टडीज, स्टडीज। एक तो भाई हमारे आजकल दिन रात काम में लगे हुए हैं ना, तो टाइपिस्ट भी बेचारे थोड़े थोड़े से, जब से मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ ना इधर, हालत ही खराब कर रखी है टीम की पूरी। चाहे टाइपिंग वाले हों, चाहे डिजाइन वाले हों, और अब तो चाहे बुक टीम हो, सबको पागल करके रखा हुआ है। एक तो कह रहा था कि सर ऐसा हो सकता है कि अगर इस हिसाब से काम करा तो पागल ही हो जाना है हमने तो। शी ऑलवेज स्टडीज हार्ड, स्टडीज जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो स्टडीज हो गया हमारा वर्ब। हाउ, हार्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। अच्छा जी। राम वाटर द सैपलिंग्स। अब यहां पर अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको हटा दूं, इतना कॉमा, इस कॉमा लगने का मतलब, देखो अगर ये सब्जेक्ट होता तो फिर वाटर में ऐसे एस लगता, फिर इसका मतलब होता राम पानी देता है, सैपलिंग्स को मतलब छोटे छोटे पौधों को। ठीक है। तो लेकिन कॉमा है, तो समझ जाओ कि राम सिर्फ यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है, जबकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। इसका हिंदी में अर्थ है पौधों को पानी दो। तो देना मतलब कुछ करवाना, और करवाना मतलब इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो ये वर्ब है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि राम राम गेव मी अ ग्लास अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अब अगर मैं पूछूं वाटर क्या है, तो यहां पर वाटर नाउन है। ठीक है जी। तो इसीलिए यहां पर वाटर वर्ब है। ठीक। तो ये हो गया आपका ये वाला सेशन, कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट। अरे रुक जा भाई, रुक जा, हाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो अब हम, ये तो मैंने आज ही डाल दिया आपको दोनों सेशन कंप्लीट करके। ठीक है। दोनों दिन का काम खत्म कर दिया। अब मैं इसका एक शीट और आपको दूंगा इसकी, है ना, और इसके बाद फिर शुरू होगा खेल, मौत का खेल। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पहला चैप्टर उठाएंगे हम, क्योंकि एडिक्विटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी में से आए हैं, मतलब 70% एक तरफ वही चैप्टर था। ठीक। फिर उसके बाद जो है प्रेपो, फिर तो सब में से ही दिया उसने थोड़ा थोड़ा। ठीक। तो पहले हम उसी चैप्टर, पहले ना मैं तुम्हारे वही चैप्टर पूरे करवा दूंगा जो पेपर में आए हैं ज्यादा। जैसे मान लो अभी हमारे पास क्या बचेगा,
लगभग लगभग ये मान लो कि इस फरवरी में ना, ये आप तो एक तो ये पूरा करा दूंगा आपका, जहां तक मुझे लग रहा है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो फिर हमारे पास पूरा मार्च 30 दिन, अप्रैल 30 दिन, और मई भी मान लो 30 दिन, क्योंकि मई के एंड में ही होगा। और मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जीडी का पेपर हो गया लेट। तो जीडी का पेपर लेट होने का मतलब है 1 महीना चलता है पेपर जीडी का। तो अब तो कंफर्म है कि जून में ही जाएगा। तो ये 90 डेज है, ठीक है। अब 90 डेज में से, क्योंकि मेरे को प्लानिंग पहले से ही पता थी कि कैसे कैसे हैंडल करना है, 90 दिनों में से अगर मैं मतलब मरे से मरा बहुत मुश्किल से वो भी लूं, एक चैप्टर को 10 दिन भी अगर मैं दूं, हालांकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं 10 भी नहीं पकड़ेंगे, अगर मैं एक चैप्टर को 10 डेज भी दे रहा हूं, ठीक है, तो भी हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और उससे पहले सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हो ही चुका है। तो समझ रहे हो कि 10-11 चैप्टर, और जबकि मेन चैप्टर तो यही हैं, बाकी तो 10 दिन तो कुछ तो लेंगे भी नहीं। कुछ तो ऐसे चिंटू मिंटू से चैप्टर हैं जो हवा हवा में उड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे अपने दिमाग से चलने दो, ठीक है। अब फिर देखो मौत का खेल, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। चलो तुम्हें एक खुशखबरी दे देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, कैसा इंसान मिला था तुम्हें, याद करोगे बेटे मुझे तुम नौकरी लगने के बाद भी, ठीक है। वैसे तो ये सरप्राइज अभी किसी को रिवील मत करना, अगर किसी ने किया तो मैं सच बता रहा हूँ गुद्दी लाल कर दूंगा सब उसी की, ठीक है। सरप्राइज ये है कि देखो, ग्रामर बढ़िया चल रही है, चैप्टर वाइज अब ये हो ही गया, प्रैक्टिस भी आपकी स्टार्ट हो गई है ग्रामर में। जैसे टॉपिक खत्म होगा, हर टॉपिक के क्वेश्चंस जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही होंगे। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्वेश्चंस, प्रपोजिशन क्वेश्चंस, नाउन क्वेश्चन, ऐसे ये चलेगा। तो ग्रामर सेट हो गया मामला। चलो, वोकैब बिल्कुल सेट चल रहा है, क्योंकि वोकैब में वन वर्ड भी ले रहा हूँ मैं, वोकैब भी ले रहा हूँ मैं, और आपका ईडियम्स भी ले रहा हूँ। यही तो तीन इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एरर वो मैं बीच बीच में उसके सेट्स कराता रहूँगा, क्योंकि उसकी इतनी टेंशन नहीं है, और मैं अच्छी लेवल वाली भी कराऊंगा, ठीक है। चलो जी, ये चारों पार्ट। हाँ, फ्रेजल वर्ब्स के मैं बीच बीच में आपको सेशंस दूंगा, जैसे टॉप 50 फ्रेजल वर्ब्स, मतलब उसका फोल्डर ही अलग बनवाऊंगा। टॉप 50 फ्रेजल वर्ब 1 2, फिर टॉप 50, ऐसे है ना, मतलब ऐसे डालूंगा इस तरीके से, ठीक है। पहले डालूंगा मोस्ट रिपीटेड, जो ज्यादा आते हैं, फिर थोड़ा सा टफ वाले या जो न्यू वाले हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये तो होएगी बात क्लियर। वो कैब में कोई टेंशन आने ही नहीं दूंगा शुरू से अंत तक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नो टेंशन, क्योंकि वहां तो पैटर्न ही ऐसा पकड़ रखा है कि उसका तो दर्द ही खत्म है। शीट वाइज चल रहे हैं, तो शीट 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 शीट, है ना। अभी लेवल हम थोड़ा हल्का ही रखेंगे, एटलीस्ट 1 महीना, होली या उसके बाद तक, फिर लेवल धीरे धीरे उठाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, ये बेसिक बच्चे के हिसाब से बहुत सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ ही लाइव सेशन ना लेके आपको रिकॉर्डेड सेशन में डालूं, क्योंकि ये जो सेशन है ये मैं उस बच्चे के लिए डाल रहा हूँ जिस बच्चे ने बैच खरीदा है, लेकिन उसे, मतलब ये कंटेंट तो है ही, लेकिन उसे वो वाला कंटेंट भी चाहिए कि भाई, मतलब जैसे वो आग नहीं लगती, आग, भाई आग तो ये भी लगा रहा है, बट ये क्या है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा अभी, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने भी क्या सोचा है कि सपोज करो, मैंने अभी सोचा क्या है, मैं कर चुका हूँ एक्चुअल में। मैं जिस दिन बोलता हूँ तो वो तो तब बोलता हूँ जब सब कुछ कर खत्म हो चुका होता है, प्लानिंग पीछे। कई लोगों को लगता है कि सर शांत हैं, दिखाई नहीं दे रहे काफी दिन, ऐसा नहीं है भाई। जब जब मैं शांत हो जाऊं, समझ जाओ तब तब कुछ भयानक युद्ध रचा जा रहा होगा, है ना। जब जब मैं तुम्हें बिजी दिखूं क्लास लेते हुए यूट्यूब पे, तो समझ जाना उस समय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, उस समय सिर्फ पढ़ा ही रहूंगा। तो अभी ये खेल रचा जा चुका है कि मैंने सन 2019 से लेकर और सन 2025 तक के, अभी सबसे पहले मैंने A to Z
A to Z वोकैब मतलब साइनो और एंटो की तैयारी की है। साइनो और एंटो की तैयारी मतलब यह है कहने का कि जैसे सपोज करो, ये तो पिक्चर मेथड ये सब तो इसे भूल जाओ, इसको तो हम बेसिक्स कहेंगे, बेसिक्स। ठीक है, ये जो है इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा, इसमें बस एग्जाम का वर्ड होगा। जैसे मान लो एक वर्ड है, कोई भी ले लो, जैसे डिलीजेंट ले लिया, और ये वर्ड 2022 में आया हुआ है किसी फलाने एग्जाम में, तो ये आपके सामने डी पे आएगा। पहले ए का ले लो, एम्पल ले लो, मान लो एम्पल आ गया, ये किसी एग्जाम, अच्छा कराऊंगा वही जो एग्जाम में आया होगा। यहां तो मैं वो भी ले रहा हूं जो एग्जाम में नहीं आया होगा, आने के चांस हैं। यहां मैं वो लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एक वो नहीं तो पी वाई क्यू सीरीज। ठीक है, तो ये 100% पी वाई क्यू सीरीज होगी। ठीक है, चाहे वो सीडीएस में आया हो या किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें मैं किसी भी टॉपिक को एक ही क्लास में खत्म करूंगा। जैसे मान लो सपोज करो 200 वर्ड मिले हमें, 200, तो 200 का एक ही क्लास में रिकॉर्डेड डालूंगा। सपोज करो बी में कुल 100 ही निकले, तो वो एक ही क्लास में डालूंगा। और यहां मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं एडवांस बच्चे के लिए कर रहा हूँ, एडवांस बच्चे जो तीर की तरह भागते हैं उनके लिए। अब कहेंगे कुछ बच्चे बेसिक वाले कहेंगे कि सर फिर हम दोनों में पजल्ड हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, जो बच्चा बेसिक्स वाला है, ठीक है, बेसिक्स वाला है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है। बेसिक्स को हम कहते हैं छाछ, जो ठंडा ठंडा होता है। ये जो है ना, ये जो मैं भी देने वाला हूं, ये इससे इसे हम कहेंगे दूध। ठीक है भाई, दूध, क्योंकि ये गर्म है, मुंह फूक सकता है। ठीक, तो इसको तुम तब जाना जब तुम पहले ये तुम्हारा प्रॉपर हो जाए। मेरे देने की मजबूरी क्या है, इसको कारण क्या है, क्योंकि मुझे निकालनी है इस बार अच्छे से रैंक और रिजल्ट बहुत तगड़े, और वो निकलेंगे आपके इस वाले प्रैक्टिस से। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चे अब इसको सुनने के बाद उनके पेट में ना एकदम दर्द हो जाएगा कि नहीं और ये भी है, फिर मैं रैप्टा लगा दूंगा कान पे। क्योंकि जो बच्चा एडवांस वाला है वो तो, उसके तो इतना सुकून आया होगा इस समय सुन के कि उनको समझ में आ गया होगा कि सर पूरी फील्डिंग सेट कर चुके हैं, इसका मतलब इस बार 2026 के सीजीएल की और इन एग्जाम्स की। पर जो बेसिक वाला है उसके पेट में दर्द हो रहा होगा थोड़ा सा, वो ये सोच रहा होगा कि यार अब मैं यहां करूं या यहां करूं। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं इस वीडियो में कि तुम्हें अपने यहीं फोकस रखो, अभी यहीं पर रखना है। ठीक है, जब तुम कर लो, हाँ जैसे सपोज करो, मान लो तुमने इसके पूरा ए कर लिया, ठीक है, लर्न भी हो गया, तो ए पे ही जाना। जब बी कर लोगे तो बी पे जाना, हालांकि तुम्हें वहां भी करा रहा हूं मैं, बेसिक्स में भी वो A to Z करा ही रहा हूं। ठीक है, बट यहां मैं हो सकता है और ज्यादा भी करा दूं, क्योंकि यहां तो मैं वो देखूंगा ना किस एग्जाम में कौन सा आया हुआ है। तो इसीलिए ज्यादा दिमाग जो है मत लगाना अभी। मैं जानता हूं कि तुम रोक नहीं पाओगे, है ना। शहद जब सामने होता है तो ऑब्वियस सी बात है, मधुमक्खी उसके पास जाती जाती है, लेकिन थोड़ा सा रोकना ही है उसको। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने एग्जाम्पल गलत तो नहीं दे दिया शहद मधुमक्खी का? चलो कोई बात नहीं। तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिक बच्चों का जैसा सब कुछ चल रहा है उसी पे चलना, मतलब बड़े भाई की सलाह तो मानोगे ना, अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, है ना, पीट तो सकता नहीं हाथों में। भाई बड़े भाई की सलाह बेसिक बच्चों को ये है, ठीक है, खासकर उन बच्चों को जो 2027 का एग्जाम देंगे या 26 का पहली बार दे रहे होंगे, उनको मेरी सलाह ये है, और उनका प्रॉपर बेसिक्स अभी कंप्लीट नहीं है, तो भाई तुम पूरा बेसिक्स जो सही चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, ठीक है, वो सही चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता तुम इस रायते में घुसो। इस रायते में मैं उन बच्चों को चाहता हूं जो कई हजारों हजार बच्चा वो भी है जो पिछले साल का तड़पा हुआ बच्चा जो इस बार निकालना चाहता है, तो वो तो इसको हैंडल कर लेगा। कर क्या लेगा उसको तो अभी देखना, आनंद की अनुभूति आने वाली है। ठीक है, हाँ तुम लोग इसको तब करना जब पेपर थोड़ा नजदीक आ जाए। ठीक है,
तो समझ गए ये क्या चीज़ अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, A to Z। तो A to Z का मैं ये आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ जल्दी, ठीक है। और इस तरीके से 26 क्लास में आपकी पूरी A to Z खत्म हो जाएगी, क्योंकि 26 ही हमारे लेटर होता है। अरे 26 भी ना होगी, कुछ तो जैसे XYZ ये सब तो एक ही क्लास में खत्म हो जाते हैं सारे। तो 26 भी नहीं, मुश्किल से 20 एक क्लास में सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका हम कर रहे हैं। और भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जैसे ग्रामर को लेकर कि भाई अभी चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है। मान लो आपको एडिक्विटी के टॉप मैंने देखे ये वाले कौन सा, अच्छा अभी कोई बच्चा 100 रूल मत उठाना दिमाग में कि सर आपने बोला था 100 रूल, इसीलिए मैंने कहा था कि 100 रूल मैं अपने हिसाब से दूंगा जब मुझे लगेगा, ठीक है। अभी उनको तैयार किया जा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस, तो ग्रामर की जैसे एक मैंने किसी दिन डाल दी आपको 100 या 50 क्वेश्चन की बढ़िया सी प्रैक्टिस, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि एक फोल्डर अब आपका आने वाला है जल्दी, एक दो दिन के अंदर अंदर ही, संडे से पहले पहले ही जहां तक आ जाएगा। और उस फोल्डर का नाम होगा, उस फोल्डर का कुछ बढ़िया सा नाम रखूंगा मैं, ठीक है। अभी सोचता हूँ क्या नाम रखता हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी फोल्डर के नाम रख दिए हैं, तो इधर कुछ अच्छा सोचेंगे, ठीक है। तो सोचते हैं कि भाई क्या रखें, है ना। तो ये फोल्डर जो है ये एडवांस प्रैक्टिस के लिए होगा, एडवांस, ठीक है भाई। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे थोड़ा सा समझाना था डीपली आपको कि कैसे कैसे क्या होगा। और किसी ने अगर मुझसे सवाल पूछा क्लास में, लाइव क्लास में, व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टा पे कि सर वो जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना वो क्या, मैं बता रहा हूँ रैपिड मार दूंगा वहीं घुस के, कोई नहीं पूछेगा कुछ भी सवाल, पूरा समझा दिया। इसीलिए 20 मिनट से लेक्चर इसी बात पे दे रहा हूँ अभी यहाँ पे आपको, इस वीडियो के एंड में, नहीं तो खत्म हो जानी थी अब तक ये वीडियो। क्या कि आपको बेसिक वालों को 27 28 या 26 पहली बार दे रहे हैं, उनको पहले बेसिक्स पे जाओ, जो चल रहा है उसे बस चलने दो बिल्कुल। और जो ऐसे हैं जो रिपीटर्स टाइप के हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं या जो दूध को गर्म को भी झेल सकते हैं, वो अपना जो है उस पे जाना, उस प्लेलिस्ट में जो भी मैं प्रैक्टिस के वो डालूंगा, ठीक है भाई। तो ठीक है, चलिए बस अभी इसको इतना ही रखते हैं, और इसमें आपके कुछ और लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूंगा, ओके।